कैमरास ऑन। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लेसिंग क्लास में। राधे 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 सभी को राधे राधे राधे। राधे। आज लगा मैडम कि लोगों में एनर्जी है। वैसे तो सब लोग बस राधे राधे। ईश्वर का नाम लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए और दिल खोल के बोलना चाहिए। आवाज ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्री ब्लेसिंग क्लास के अंदर। प्लेसमेंट ऑफ ए मिरर इन योर होम अकॉर्डिंग टू वास्तु। वास्तु तो ऐसा वास्ट विषय है कि आप मैडम अभी बताएंगी आपको कंटेंट के बारे में। लेकिन वास्तु में क्या, घर के अंदर की एक एक चीज बहुत मायने रखती है। अगर हर चीज की एक एनर्जी होती है, अगर आप उसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं। सुरभि मैडम बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्लीज आप स्टार्ट करें, बताएं अपने बारे में। आपका शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन भी जरूर दें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सुरभि गोयल हूँ। गुड मॉर्निंग आर्यन जी। मैं सुरभि गोयल हूँ। मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन थी उससे मैं एक इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में एंड आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। आफ्टर विच ऑकल्ट में बहुत टाइम से पढ़ भी रही थी, प्रैक्टिस भी कर रही थी। तो उसके बाद कंप्लीटली आई स्विच टू ऑकल्ट। तो मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वास्तु तो सबको पता है और वास्तु में स्पेसिफिकली आज हम मिरर्स के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो वास्तु क्या होता है और वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या होता है ना, मैंने अपने हर वेबिनार में बोला है कि बुकिश डेफिनेशन मैं आपको जरूर लिखवाऊंगी क्लास में। बट व्हाट इज वास्तु? अपने घर से बात कीजिए, समझिए कि आपके घर की क्या प्रॉब्लम है, अपने घर की प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस अपने आप शुरू हो जाएगी। 16 दिशाएं होती है हमारी और घर की सारी 16 दिशाएं आपसे कुछ ना कुछ बोल रही हैं। कोई दिशा खुश है, कोई थोड़ी नाराज है, कोई रो रही है। तो समझिए कि क्या बोल रही हैं आपकी दिशाएं आपसे। वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। मैंने बहुत सारे वास्तु किए हैं मेरे अब तक के करियर में। मैंने बहुत सारे वास्तु किए हैं। सारे अगर मैं आपको स्टोरीज बताऊंगी तो पूरा दिन और एक महीना भी निकल जाएगा। बट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगी। एक घर में एक सिस्टर थी, दो सिस्टर्स थी वो। दोनों जो सिस्टर्स थी उनकी दे वर वेरी ब्यूटीफुल, दे वर वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल क्वालिफाइड। पहली जो सिस्टर थी उन्होंने भाग के शादी की एंड जो पर्सन थे बाद में पता चला कि ही वाज ऑलरेडी मैरिड टू समबडी। बट उन्होंने की, आगे जो भी हुआ वो हुआ। और यही सेम इंसिडेंट दूसरी सिस्टर के साथ भी रिपीट हुआ। ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिडेंट। पेरेंट्स वर नॉट अग्रीइंग, बट पहले केस में ऐसा हो चुका था तो इसलिए ठीक है उन्होंने मना किया। ये मैरिड, बाद में पता चला कि उनको चीट किया गया है। क्या दोनों बहनों की पत्री सेम थी? नहीं। क्या दोनों बहनों की कुंडली में ये लिखा था कि आप दोनों को चीटिंग मिलेगी? नहीं। बट वास्तु तो दोनों के घर का सेम था। तो वास्तु एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि डिवोर्स हो रहा है और एक वास्तु के मिरर की भी छोटी सी रेमेडी से, आज मैं आपको वो केसेस बता रही हूँ जो हमने मिरर से सॉल्व किए हैं, उसकी एक छोटी सी रेमेडी से रिलेशनशिप में वापस से स्मूथनेस आ गई। उन्हें पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है। जब शादी की जाती है लोगों की तो गुणों की मैचिंग होती है या नक्षत्रों की मैचिंग होती है, नक्षत्रों के एनिमल से कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, बहुत कुछ होता है। और तभी बोला जाता है कि आप शादी कीजिए, चलेगी। लेकिन फिर भी नहीं चलती। तो यहाँ पे किस चीज का रोल आता है? वास्तु का बहुत बहुत बड़ा रोल आता है इसमें। कभी बोला जाता है 28 साल तक तो आपकी बिटिया की शादी हो जाएगी, बहुत अच्छा योग है। 30 साल की हो गई है वो लेकिन शादी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वास्तु में गड़बड़ है। हेल्थ इश्यू कभी कभी आपकी पत्री में नहीं दिखा रहा, आपके नंबर्स में नहीं दिखा रहा, लेकिन आपने घर में ऐसे योग क्रिएट किए हुए हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सो वास्तु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। जब आप इसका सपोर्ट लेते हैं, इसको समझते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला, घर आपसे कुछ कहता है। जब आप उसकी बात समझते हैं, घर आपकी बात समझता है और आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस देता है। अगर आपके घर का डोर ठीक नहीं है, आप मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं,
कुछ ना कुछ ना वास्तु में ऐसी चीजों का फ्लॉ हो सकता है। आपका डस्टबिन ठीक जगह नहीं रखा, सबसे बड़ी चीज आपका तो टॉयलेट ही ठीक जगह नहीं रखा। और टॉयलेट, एक पूरे टॉयलेट के ऊपर एक मैंने पूरा वेबिनार दिया था जिसमें मैंने सारी 16 दिशाओं के ऊपर टॉयलेट को समझाया था, तो आप जब चाहे उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं अब मूव करती हूँ हमारे आज के टॉपिक पर, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिरर्स। मिरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वास्तु में। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें अभी आपको पता चलेंगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आ जाइए आप सब लोग मेरे व्हाइट बोर्ड पर। तो सबसे पहले ये मैंने एक छोटा सा हमारा घर बनाया। ये हमारा छोटा सा बड़ा सा कैसा भी घर समझ लीजिए। इस घर को ऐसे हमने डायगनली ये किया, तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज माय सेंटर पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड माय ब्रह्मस्थान। यहां से जब आप 0 डिग्री पर कंपास सेट करते हैं तो आपके पास लेटर से ये आया है नॉर्थ। नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री राइट बढ़ेंगे, जब आप 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट बढ़ेंगे, आपके पास आएगा ईस्ट। जब आप ईस्ट से 90 डिग्री राइट बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा साउथ। और जब आप साउथ से 90 डिग्री राइट बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा वेस्ट। ये होती हैं हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस। जब हम कोर्स पढ़ेंगे तब हम 16 डायरेक्शंस पढ़ेंगे, बट अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ उसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, जो हमारा नॉर्थ है और हमारा ईस्ट है, इन दोनों डायरेक्शंस को क्या बोला जाता है? इन दोनों ही डायरेक्शंस को बोला जाता है हमारे सोर्स डायरेक्शंस। ये जो दोनों डायरेक्शंस होती हैं इन्हें बोला जाता है सोर्स डायरेक्शन। और जो हमारी डायरेक्शन है वेस्ट और साउथ की, इन दोनों डायरेक्शंस को बोला जाता है सिंक डायरेक्शंस। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, सिंक डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो दोनों डायरेक्शंस है, दीज आर वेरी ऑस्पिशियस डायरेक्शंस। जब मैं आपको 16 डायरेक्शंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और अलग तरीके से समझाऊंगी। अभी के लिए आप समझिए ये जो डायरेक्शंस हैं, यानी कि यहाँ नॉर्थ से लेके यहाँ ईस्ट तक का जितना भी पोर्शन हो गया, इनके बीच में और भी बहुत दिशाएं आ जाती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 3 दिशाएं और आ जाती हैं। तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जितना भी ये आपका डायरेक्शंस हो गए, ये आपके सोर्स डायरेक्शंस है। मतलब दीज आर ऑस्पिशियस डायरेक्शंस। ये क्या करती हैं? हमें क्या चाहिए लाइफ में? मनी चाहिए अच्छी लाइफ के लिए, ये डायरेक्शंस हमें वो लेकर आती हैं। हमें क्या चाहिए? अच्छी किस्मत, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए, ये वो लेकर आती हैं। डेस्टिनी ले आती हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड लाती हैं ये। हेल्थ चाहिए, वैसे तो कुछ ना कुछ हेल्थ हमें हर डायरेक्शन से मिलती है, बट एक हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन से मिलता है। हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, वो हमें यहाँ से यहाँ तक मिलती हैं। हमें अपनी लाइफ में सोशल कनेक्शंस चाहिए। सोशल कनेक्शंस का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स में ही होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी तब खुश रहता है जब उसके दोस्त होते हैं। वो दोस्त भी क्या होते हैं? उस बच्चे के सोशल कनेक्शंस होते हैं, राइट? अगर एक छोटा बच्चा भी अकेले रहे ना, उसके मम्मी पापा उसके साथ कितना भी प्ले कर ले, बट वो बच्चा, उसके मन में हमेशा ना एक वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि छोटे बच्चे को भी दोस्त चाहिए। वो दोस्त भी हमारे सोशल कनेक्शंस है। तो आपने देखा कि इतनी सारी ये जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, ये मिलती हैं हमें नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक। ये यहाँ से हमारे घर में अंदर आती हैं हर तरफ से। और ये अगर जो हमारा वेस्ट और साउथ है, अगर ये भारी नहीं है, अगर यहाँ पे गेट्स और विंडोज हैं,
तो ये चीजें यहाँ से आएंगी तो जरूर नॉर्थ और ईस्ट से, लेकिन यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगी। हमें क्या करना है, चीजों को लाना है और यहाँ पर भारी बनाना है, विंडोज और गेट्स नहीं बनाने हैं जिससे ये चीजें यहाँ पर लॉक हो जाए। हमारे घर के अंदर तो आए, लेकिन फिर हमारे घर के अंदर ही ये सारी चीजें रह भी जाए। अच्छी हेल्थ घर के अंदर आए और अच्छी हेल्थ घर के अंदर रुक भी जाए। ऐसा नहीं कि कुछ हेल्थ अच्छी हुई एक दिन और बस उसके बाद वो निकल गई बाहर, तो उससे क्या होगा? एक दिन तो कोई इंसान अच्छा रहा, 1 महीने बीमार पड़ गया, फिर 2 दिन कोई इंसान अच्छा रहा, फिर बीमार पड़ गया। तो इस तरह ये हमारी सोर्स और सिंक डायरेक्शंस जो होती हैं वो वर्क करती हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम इनको मिरर से कोरिलेट करने वाले हैं। जो मिरर होता है वो हमारी लाइफ में 2 चीजों को करता है। पहली चीज है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना, और दूसरी चीज है रिफ्लेक्शन। आपने देखा है धूप पड़ती है अगर मिरर पे, जैसे मान लीजिए ये मेरा मिरर है, यहाँ पर धूप पड़ रही है, तो क्या होगा? वो धूप मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ये फिनोमेना आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा। धूप आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मिरर में जो चीज आएगी वो चीज उससे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। साथ ही साथ क्या होता है, मिरर चीजों को बढ़ाता है। और तीसरी चीज जो मिरर करता है वो क्या करता है, एनर्जीज को शिफ्ट करता है, एनर्जी शिफ्टिंग। अब यही 3 चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक एक करके। सबसे पहले एम्प्लीफिकेशन और रिफ्लेक्शन हम समझते हैं। अब समझिए, मान लीजिए कि आपने जो आपका मिरर है वो मिरर आपने लगा दिया है साउथ में, यहाँ पर आपने लगा दिया है मिरर साउथ में, नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ में कहीं भी आप मान लीजिए आपने मिरर लगा दिया है, कहीं पर भी। अब मैंने क्या कहा कि जो हमारे वास्तु में हम क्या समझते हैं कि जो पॉजिटिविटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन से हमारे पास पॉजिटिविटी आ रही है। तो यहाँ से आई पॉजिटिविटी, ये क्या आई, पॉजिटिविटी आई यहाँ से, और यहाँ हमारे वेस्ट और साउथ के जोन के मिरर पर इसने टच किया। ये पॉजिटिविटी आई 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 और यहाँ पर टकरा गई। तो अब यहाँ पर जब पॉजिटिविटी टकराएगी तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। मिरर क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन, मतलब किसी चीज को बढ़ाना, और रिफ्लेक्शन। पॉजिटिविटी आई, सपोज पॉजिटिविटी 100 पॉइंट्स की आई, यहाँ पर मिरर ने क्या किया, उस पॉजिटिविटी को बढ़ाया, उसको मिरर ने कर दिया 200 पॉइंट्स, और 200 पॉइंट्स करके मिरर ने इस पॉजिटिविटी को किया 200 पॉइंट्स, और 200 पॉइंट्स की 100 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी को 200 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और क्या बच गया हमारे पास, नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मिरर है उसको गलत डायरेक्शन में प्लेस किया। तो आप समझ गए होंगे कि वेस्ट और साउथ में मिरर को हमें नहीं प्लेस करना है। प्लेस हमें कहाँ करना है, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शंस पर हमें अपने मिरर को प्लेस करना है। क्यों हमें अपने मिरर को यहाँ पर प्लेस करना है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ये देखिए मैं फिर से बताती हूँ। ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा साउथ, ये है मेरा ईस्ट और ये है मेरा वेस्ट। यहाँ पे से रेज आई पॉजिटिविटी की, 100 पॉइंट पॉजिटिविटी आई, यहाँ आपने मिरर लगाया, ये सब यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होके ये सारी रेज यहाँ से बाहर निकल गई 200 पॉइंट में, क्योंकि मिरर किसी भी चीज को बढ़ा देता है। तो आपके पास क्या बच गई इस घर में, इस घर में आपके पास बच गई नेगेटिविटी। और उसी तरफ
अगर आपने अपने मिरर्स को प्लेस किया होता नॉर्थ से ईस्ट में कहीं पर, तो यहाँ से क्या होता, नेगेटिविटी यहाँ से अंदर आती। ये नेगेटिविटी आई 1000 पॉइंट्स की, और ये नेगेटिविटी कहाँ गई, मिरर पे गई। और इस मिरर से जो ये नेगेटिविटी है, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर वापस चली गई। कितने पॉइंट्स की, 2000 पॉइंट्स की नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो जितनी नेगेटिविटी थी उससे ज्यादा नेगेटिविटी आपके घर के बाहर चली गई, और आपके पास यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिविटी। अब आपका घर सिर्फ पॉजिटिव है। इसलिए जो मिरर की सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ की, या नॉर्थ ईस्ट की, या फिर ईस्ट की। जो हमारा जोन होता है नॉर्थ ईस्ट का, वो हमें क्या देता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, हमें बुद्धि देता है, दिमाग को क्लैरिटी देता है, हमारी किस्मत का दरवाजा खोलता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आप मिरर लगाएंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट, अगर आप वहां पर मिरर लगाएंगे तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाएगी, और क्या बचेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा से ज्यादा किस्मत आपकी और ज्यादा चमकेगी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती थी, रिफ्लेक्शन और एम्प्लीफिकेशन। ये मैं आपको समझाना चाहती थी, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने मुझे इस पॉइंट पर फॉलो किया है। अब दूसरी चीज, मैंने आप सबको क्या बताया कि जो हमारी पॉजिटिव और ऑस्पिशियस डायरेक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं। 1 सेकंड। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने अब क्या समझा, जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में बताया था, वो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे ये जोन्स होते हैं, ये मेरा नॉर्थ है, अगेन मैंने ईस्ट बनाया, साउथ बनाया, वेस्ट बनाया, तो ये जो हमारा जोन है नॉर्थ से ईस्ट का, ये हमारा ऑस्पिशियस जोन है। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव जोन है। जब भी हम कोई अच्छी चीजें करते हैं, जैसे कि पूजा करनी है, अपने बालों को कोम करना है, कोम करना भी एक अच्छी एक्टिविटी है, पढ़ाई करनी है, हमें ब्रश करना है, डेली रूटीन के अपने ओरल हाइजीन से जुड़ी कोई चीजें करनी है, ऐसा कुछ भी करना है, तो हमें कहाँ देखकर करना चाहिए, इन पॉजिटिव डायरेक्शंस को फेस करके करना चाहिए। पूजा करनी है, मेडिटेशन करनी है, साधना करनी है, कोई चीज हमें अच्छी अचीव करनी है, कोई गुड न्यूज सुनानी है, तो हमें हमेशा इन डायरेक्शंस को फेस करना चाहिए, जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाए। इसीलिए हमारे जो मिरर्स हैं उन्हें हमें नॉर्थ से ईस्ट के किसी भी जोन में प्लेस करना चाहिए, क्योंकि जब हम वहां अपने आप को देखेंगे और तैयार होंगे तो हमारी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब भी हमें अपने मिरर्स को लगाना है तो हमें इन डायरेक्शंस को अपने पास फेस करना चाहिए। ऑलराइट, अब हम समझते हैं, मैंने आपको बताया डिवोर्स हो रहा था, मैंने शुरू में बताया था आपको, ये एक एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको समझाती हूँ। जो मिरर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बेडरूम है, ठीक है, ये मैंने बनाया आपका बेडरूम। लेट अस से कि ये आपका एक बेडरूम का एरिया है। अब आपने अपने मिरर्स लगाए, किसी ने यहाँ पर अपना मिरर लगाया। आप मेरी राइटिंग पे मत जाइए, प्लीज समझने की ये कोशिश कीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ। ये है किसी का मिरर जो उन्होंने बनाया, एंड लेट अस से वो इस तरह सोते हैं, यहाँ पे हेड रखते हैं, यहाँ पे स्टमक, ये लेग्स। इस मिरर में उनका इतना एरिया कैप्चर होता है रोज। तो इस तरह का अगर आपका कोई अरेंजमेंट है, 7 सालों बाद आपको प्रॉब्लम फील होने लग जाएगी, इस एरिया में बॉडी के आपके सर्जरी के योग बन जाएंगे। बाकी हिस्सा तो नहीं दिखा,
गलत जगह पर रिफ्लेक्ट हुआ है आपका ये मिरर, आपकी सर्जरी के योग बन जाएंगे। लेट अस से जिन कपल की मैं बात कर रही हूँ ना, उन्होंने यहाँ पर एक कबर्ड लगाई हुई थी। कबर्ड के 2 डोर्स थे, आधा मिरर इधर था, आधा मिरर इधर था, और वो कबर्ड बहुत ज्यादा खुली रहती थी, और उनका स्लीपिंग पोजीशन इस तरह था। देखिए सर यहाँ पे है और वो सो रहे हैं ऐसे फेस करते हुए। आधे आधे टुकड़े में अपने मिरर को बांट दिया। रिलेशनशिप क्या हो गई? डिवाइड हो गई, डिविजन आ गया कपल के बीच में। अगर आपके घर में कहीं पर इस तरह शीशा लगा है कि आपका सर कट रहा है, आपकी नीचे की बॉडी दिखती है, चलते फिरते ऐसे लुकिंग ग्लासेस लगे होते हैं घरों में, कभी शो के लिए लगे होते हैं, कभी ग्लासेस लगे होते हैं, कभी मिरर्स लगे होते हैं प्रॉपर्ली। आपकी अगर आधी बॉडी दिख रही है, ऊपर का कट रहा है, तो क्या होगा? काट दिया आपने सर, आपको माइग्रेन, डिप्रेशन, इन चीजों के इश्यूज आने लगेंगे। अगर आप शेविंग कर रहे हैं, आपके बाथरूम में आपका मिरर प्लेस्ड है, तो वो कैसे होना चाहिए? आप शेव कर रहे हैं, आपकी जो आंखें हैं, सर है, उससे ऊपर के लेवल पे होना चाहिए मिरर। आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखे, अपना बियर्ड का एरिया दिखे, लेकिन आपको ये पोर्शन दिखाई ही नहीं दे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल लॉसेस आएंगी। लेकिन बाथरूम में फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो हमारा बाथरूम है, जो हमारी टॉयलेट है, उसको हम दिन में बहुत कम देर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसके इफेक्ट्स फिर भी थोड़े से कट हो सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर तो ये इफेक्ट्स कट नहीं हो सकते हैं। आपको ये चीजें प्रॉब्लम देंगी। इसलिए क्या करना चाहिए? अगर आपके पास मिरर है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, तो एक कर्टन से उस मिरर को ढक दीजिए। जब आप उस मिरर को इस्तेमाल करेंगे तब आप उसमें देखिए, और जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उस टाइम के लिए आप उस मिरर को प्लीज ढक दीजिए। अब एक और चीज जो मैं आपको मिरर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, वो क्या है? एनर्जी शिफ्टिंग। मैंने बात की थी एनर्जी शिफ्टिंग की। अगेन हम मेरी व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये है आपका नॉर्थ, और सपोज यहाँ सामने साउथ में आपने वॉशरूम बना लिया है। अब आपने वॉशरूम के बाहर या कहीं ऐसे मिरर लगा दिया जिसमें आपका नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? जो आपकी एनर्जी है उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपने मिरर लगा दिया, अब आपको क्या होगा? मिरर से क्या दिखाई देगा? नॉर्थ। आप यहाँ से देखेंगे खड़े होके तो आपको ये नॉर्थ दिखाई देगा इस मिरर में। समझ रहे हैं आप? गुरविंदर जी, आर यू एबल टू फॉलो? आपको यहाँ नॉर्थ दिखाई देगा, तो क्या होगा? ये जो एनर्जी है ये शिफ्ट हो जाएगी। एनर्जी शिफ्ट हो गई। आपके साउथ की वॉशरूम की जो एनर्जी है वो कहाँ शिफ्ट हो गई? वो शिफ्ट हो गई नॉर्थ में। लेकिन अगर ये विजिबल नहीं है, सपोज आपने यहाँ पर नॉर्थ में लगा दिया, अब आपको साउथ का पूरा वॉशरूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉशरूम के सामने आपने लगा दिया, नॉर्थ में अपनी मिरर लगा दिया जो साउथ के वॉशरूम के बिल्कुल सामने है, तो उससे क्या होगा? आपने पूरी एनर्जी शिफ्ट कर दी। जो वॉशरूम है उसकी एनर्जी आपने 100% तो नहीं, बट 60-70% आपने नॉर्थ में शिफ्ट कर दी। और कोई वास्तु जानता हो या नहीं जानता हो, ये बात सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो वो बहुत बुरा वास्तु दोष होता है। उसके लिए हमें बहुत रेमेडीज करनी पड़ती हैं, पर वो बहुत ही बुरा वास्तु दोष होता है। आपने मिरर लगाया, सामने कोई ऐसी चीज है जिसमें जो चीज उस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए और फिर भी वो आपको दिखाई दे रही है, तो उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, साउथ की एंट्रेंस होती है, साउथ की एंट्रेंस, वैसे जब मैंने गेट्स का चैप्टर पढ़ाया था वेबिनार में, तब मैंने बताया कि हर डायरेक्शन में 8 गेट्स होते हैं और हर गेट का अलग मीनिंग है। अभी हम मान लेते हैं लेमैन टर्म्स में कि हमने साउथ की डायरेक्शन ली है जिसमें हमने अपने घर का द्वार खोल लिया। अब आपको पता है साउथ में एक द्वार यम का भी आता है, फाइनेंशियल लॉसेस, मृत्यु तुल्य कष्ट, बहुत सारी चीजें देगा। आपने क्या किया? आपने सोचा चलो मैं एनर्जी शिफ्ट कर लेती हूँ,
साउथ के सामने क्या होता है? नॉर्थ। आपने क्या सोचा? मैंने नॉर्थ में मिरर लगा दिया, यहाँ मैं साउथ से एंटर करूंगी, यहाँ नॉर्थ में मेरा मिरर लग गया। नॉर्थ ने क्या किया? साउथ का जो ये डोर है उसकी एनर्जी को अपने पास शिफ्ट कर दिया। अब आपके हिसाब से तो आपने अच्छा वास्तु का काम कर दिया। जो साउथ का डोर था ये वाला, इसकी एनर्जी आपने सामने नॉर्थ में शिफ्ट कर दी। लेकिन ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि मिरर्स का एक और रूल होता है कि आप एंट्रेंस के एकदम सामने मिरर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने एंट्रेंस के एकदम सामने मिरर को लगाया तो वो भी एक वास्तु दोष बन जाता है। इस तरह से जब एनर्जी शिफ्टिंग की बात करेंगे, आपको सारी जोन्स को समझना बहुत जरूरी है। और आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी वास्तु रेमेडीज हम मिरर्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत जगह पर जहाँ सीढ़ियां ठीक पोजीशन पर प्लेस नहीं होती हैं, मैं मिरर्स लगवा देती हूँ। मैं मिरर्स से उनकी एनर्जी को शिफ्ट करा देती हूँ। अब सीढ़ियां तो कोई तोड़कर दोबारा नहीं बना सकता, शायद कोई अपनी कोमोड सीट तोड़ भी दे, शायद कोई कुछ और चीजों का डिमोलिशन कर दे या कुछ रेमेडीज कर दे। सीढ़ियां कैसे टूटेंगी घर में? अगर किसी के घर में कहीं से सीढ़ी जा रही है तो आप उस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ देंगे? तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब हम इन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। तब जब मैं आपको एक एक करके सारी डायरेक्शंस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको और ज्यादा प्रॉपरली इन चीजों के बारे में समझा पाऊंगी, मैडम सिखा क्लास में पाऊंगी। क्या क्या पढ़ाएंगे आप एक बार अगर शेयर कर दे तो। जी 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 सर, क्लास में जो पढ़ाएंगे तो हम्म। 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर देती हूँ। मैडम की अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं जो कि कल से ही आ रही हैं, और उसका कंटेंट बहुत बढ़िया है। 15 दिन की बहुत बड़ी क्लासेस हैं, वो भी आप देख लीजिए। फिर आपके पास जो भी आज के क्वेश्चन है हैंड रेस कर लीजिए, तो हम क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं। और भी मैडम कुछ बताने वाली है? मैं कर दूं शेयर मैडम आप? सर हाँ, मेरी स्क्रीन शेयरिंग में एरर आ रही है कुछ। मैडम दिख रहा है क्या? सर हाँ, हाँ 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 सर। डे 1। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली सारी क्लास समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। मैं आपको सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग अपने घर को एक ग्राफ पेपर पर नहीं बना पाते हैं, है ना? आप ड्राफ्ट्समैन ढूंढते हैं, आप इंजीनियर ढूंढते हैं, आप खुद नहीं बना पाते हैं। मैं सबसे पहले ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो हाईलाइट ऑफ द कोर्स है वो ये है कि हमें अपना घर कम से कम ग्राफ पेपर पर बनाना तो आए, तभी तो हम ऑनलाइन किसी का वास्तु कर सकते हैं या मैप पे डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। तो ये चीज तो हम जरूर सीखेंगे ही क्लास में। साथ साथ अब मैं डे 1 से शुरू करती हूँ लैंड सिलेक्शन। लैंड सिलेक्शन की बहुत सिंपल टेक्निक्स होते हैं, मॉडर्न डे में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स होते हैं जिसके बेसिस पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये लैंड आपको सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। को पता है अलग अलग तरह की सॉइल भी होती है। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपके लिए अलग तरह की सॉइल सूटेबल होगी, अगर आप लेबरर है तो आपको अलग तरह की सॉइल सूट करेगी। बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो हमारे घर में स्टाफ आते हैं उनके ऊपर ये चीजें क्यों नहीं अप्लाई होती है, उनके ऊपर वो चीजें क्यों नहीं अप्लाई होती है, वो इतनी मेहनत करते हैं। ये सब, ये सारी चीजें जब आप वास्तु समझेंगे ना आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। हर तरह के प्रोफेशन के लिए सॉइल का सिलेक्शन चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज होते हैं जिसके बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको कहा, लोग कहते हैं सूरज ईस्ट से उगता है, जी जरूर उगता है, लेकिन अब हम वास्तु कंसल्टेंट बन रहे हैं तो हम नहीं कह सकते सूरज ईस्ट से उगता है और पश्चिम में ढलता है, क्योंकि वास्तु में 16 डायरेक्शंस होती हैं और हर डायरेक्शन का अपना एक मेटल होता है, अपने देवता होते हैं, अपना एक जोन होता है, अपना एक प्रोसेस होता है, एक पर्पस होता है। आपकी लाइफ में किस चीज में कहाँ से क्या कमी आ रही है उसके हिसाब से रेमेडी होती है। तो हम 16 डायरेक्शंस पढ़ते हैं, सारी 16 डायरेक्शंस। इसलिए हमारे लिए एक ईस्ट ईस्ट नहीं है, हमारा जो ईस्ट है वो बहुत सारे डायरेक्शंस में विभाजित होता है। हम सारी 16 डायरेक्शंस पढ़ेंगे। जो हमारा डे 3 है उसमें जब मैं आपको 16 डायरेक्शन समझा दूंगी, एलिमेंट समझा दूंगी, पांचों तत्वों के बारे में समझा दूंगी, तब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कि घर में जो चीजें हैं वो सारी 16 डायरेक्शंस में कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड होनी चाहिए, कहाँ पे किस डायरेक्शन में किस प्लेसमेंट से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। अगर कोई चीज नुकसान वाली जगह पर है तो क्या रेमेडी होगी। इसलिए हम कम से कम 10 रेमेडी करेंगे 16 के 16 डायरेक्शंस के। तो हम लिविंग रूम, किचन,
देन स्टडी रूम, पूजा रूम, इन सारी चीजों को मैप करेंगे सारे 16 डायरेक्शंस पर। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि पूजा नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए पूजा रूम, ये तो सबको पता है, आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में बना लीजिए। लेकिन वास्तु कंसल्टेंट हम कब बनते हैं? जब हमें हर 16 डायरेक्शन में पता है कि अगर पूजा रूम यहाँ है तो इसका क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है, वहां है तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट है, क्यों ये नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्यों ये साउथ में नहीं होना चाहिए। अगर हम देवी माँ की पूजा बोलते हैं कि साउथ में कीजिए, तो क्यों करनी चाहिए देवी माँ की पूजा साउथ में? ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। एक छोटी सी फोटो फ्रेम से भी आप अपनी जिंदगी में इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स ले सकते हैं, वो सब कुछ हम इस कोर्स में समझेंगे। एक डस्टबिन की पोजीशन से आप पॉजिटिविटी ले सकते हैं। बेडरूम्स कहाँ होनी चाहिए? जब दिन भर का काम करके थकान उतारने आते हैं तो रिलैक्सेशन तो बेडरूम में मिलता है ना। अगर वही ठीक नहीं है तो रिलैक्सेशन ही नहीं मिलेगा, नींद ही नहीं अच्छी आएगी, डरावने सपने आएंगे। टैंक्स, टैंक्स हर घर में होता है, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ टैंक्स नहीं होते होंगे। या तो सोसाइटी में टैंक्स होंगे, या बिल्डिंग के कॉमन टैंक्स होंगे सबके छत पर, या घर के अंदर टैंक्स होंगे, बट टैंक हर जगह है। तो वो हम प्रॉपरली समझेंगे। अंडरग्राउंड टैंक, स्टोरेज टैंक, ओवरहेड टैंक्स, पाइपलाइंस कहाँ होनी चाहिए। टॉयलेट, अगर टॉयलेट के बारे में आप लेना चाहते हैं एक ओवरव्यू ना, तो आप मेरे एक वेबिनार में भी ले सकते हैं। मैंने जो सेकंड वेबिनार लिया था वास्तु का, वो कंप्लीटली टॉयलेट्स पर था। और आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह मैंने टॉयलेट समझाया था, और उसी तरह मैं सारी चीजें 16 के 16 डायरेक्शंस में समझाऊंगी। और वेबिनार में तो हम उतना नॉलेज नहीं दे पाते, क्लास में तो हम उस टॉयलेट को भी और डिटेल में पढ़ेंगे। बाथरूम के बारे में, गैरेज के बारे में, पार्किंग के बारे में, कहाँ आपको आपकी कार पार्क करनी चाहिए। गाड़ी एक से किसको सेटिस्फैक्शन है, हमें तो 10 चाहिए, और वो 10 की 10 हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए, तो कैसे मिलेंगी वो भी हमें समझना होगा। जब हम डे 7 पे आएंगे, बालकनी, स्टेयरकेस और लिफ्ट, एक छोटी सी छोटी चीज भी हमें फायदा दे सकती है या नुकसान दे सकती है। तो बालकनीज कौन सी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, किस शेप की होनी चाहिए। आपने शायद सुना हो कि नॉर्थ में बालकनी है तो अच्छी है। अब अगर नॉर्थ में रेक्टेंगल शेप की बालकनी है तो क्या वो अच्छी है? नो, वो भी वास्तु दोष क्रिएट हो गया। क्यों और कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लिफ्ट आपकी उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में है तो क्या करना है हमें उस चीज का, ये सब कुछ समझेंगे। और डे 8 होगा गेट्स का। गेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि गेट आपका, जब आपके घर का द्वार खुलता है तब कोई चीज अंदर आती है। आप भी अपने घर को किसी और के घर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अपने गेट से, कि ये मेरे घर का गेट है, ये तुम्हारे घर का गेट है, मैं यहाँ जाऊंगा, आप वहां जाइए। 32 गेट्स होते हैं। अभी मैंने बोला 16 डायरेक्शंस होती है, और जब हम गेट्स की बात करते हैं ना, तो हम उन डायरेक्शंस को 32 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। आपकी जिंदगी में आपका क्या पर्पस है, उसके लिए आपको कौन सा गेट खोलना है। क्या साउथ में सारे बुरे ही गेट्स होते हैं? नो। या ईस्ट में सारे अच्छे गेट्स होते हैं? नो। हम इन सारी चीजों को डिटेल में इन डेप्थ समझेंगे। कट्स एंड एक्सटेंशंस इन वास्तु एंड रेमेडीज विदाउट डिमोलिशन। रेमेडीज में आपको, मेरे हर कोर्स में रेमेडीज होती हैं, कम से कम 100 से ऊपर। 100 से नीचे तो आज तक मेरे किसी कोर्स में रेमेडी गई ही नहीं है। और वास्तु इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, अगर आपको मुकेश अंबानी बुलाते हैं अपने घर का वास्तु करने के लिए, तो आप क्या ये बोलेंगे इस चीज को तोड़ दो, उस चीज को फोड़ दो, यहाँ से मरम्मत करो, ये करो? वो आपको बुलाएंगे ही नहीं, वो बोलेंगे मुझे सोल्यूशन दो। मैं क्या पूरे दिन बैठ के तोड़ फोड़ करवाता रहूंगा? विदाउट डिमोलिशन इतनी रेमेडीज होती हैं, वो हम सारी इस कोर्स में कवर करेंगे। कहाँ पे कट है तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या पॉजिटिव है, उसको कैसे हम बैलेंस करें। कहाँ पे एक्सटेंशन है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नेगेटिव है, कैसे हम उसे बैलेंस करें, ये सब कुछ हम अपने डे 9 और डे 10 में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगी हमारी बहुत बहुत सारी केस स्टडीज। हम कलर थेरेपी को भी पढ़ेंगे खूब अच्छे से। जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी चीजें अब बिना इधर उधर हिलाए, जैसे मैंने आपको मिरर के बारे में बताया कि आप मिरर सही जगह प्लेस करेंगे ना, तो आप किसी बुरी चीज की एनर्जी को शिफ्ट भी कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको और बहुत सारी रेमेडीज पढ़ाऊंगी। और कलर्स की भी ऐसी रेमेडी होती है इतनी पावरफुल,
कि आप कोई पैसे मत खर्च कीजिए वास्तु में, सिर्फ कलर्स को ठीक कर दीजिए, शेप्स को ठीक कर दीजिए, मेटल्स को ठीक कर दीजिए और आपके जोन्स की बैलेंसिंग हो जाती है। डिग्री फ्रॉम सेंटर, अगर आप किसी के घर नहीं जा सकते हैं या कोई आपको घर पे नहीं बुला सकता है, सेंटर से जो डिग्री होती है उससे कैसे आप पूरी जोनिंग कर देते हैं, कैसे आप सारे गेट्स मेजर कर लेते हैं। एक एक डिग्री इंपॉर्टेंट है वास्तु में। 11.25 डिग्रीज पर तो एक गेट की डायरेक्शन बदल जाती है। सारी डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, मैं आपको प्रॉपर्ली अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ सिखाऊंगी। और उसके बाद हम केस स्टडीज करेंगे, जिसमें से 1 या 2 मैप्स शायद मैं आपको दे दूं, लेकिन 90% जो केस स्टडी होगी, 99% सारी जो आप मुझे मैप्स देंगे उनके बेसिस पर होगी वो केस स्टडी। खूब सारी हम केस स्टडी करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट एक एक मैप तो मैं सभी का ले लूं, बाकी डिपेंडिंग ऑन द टाइम मैं 2-2 भी ले सकती हूँ, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी। और इसके बाद आप कहीं पे भी किसी भी जगह का कैसा भी वास्तु इजीली कर सकते हैं, इजीली। तो ये बेसिक टू एडवांस वास्तु का कोर्स है, कल से ही आ रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन और स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, जो आप अपने मोबाइल पे देख पाते हैं। रिकॉर्डिंग्स आपके पास 6 मंथ तक रहती हैं और स्टडी मटेरियल आपके पास 1 ईयर तक रहता है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 7665559566 या फिर 9675176666। ज्वाइन करें, कल से ही ये स्टार्ट हो रही है। जानिए क्या है वास्तु और उसके प्रभाव और उसके उपाय। बहुत बड़ा रेमेडियल कोर्स होने वाला है ये। मोर देन 160 तो मैडम ने रेमेडियां पहले ही बता दी कि मैं दूंगी। उसके अलावा तो रोज क्लास के अंदर 15 दिन में इतनी रेमेडियां आपको मिलने वाली हैं जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। केवल वास्तु की रेमेडीज का कोर्स कर लेते ना तो भी आप इतना पैसा दे देते। तो आपको तो पूरा वास्तु सिखाया जा रहा है और उसमें रेमेडीज भी दी जा रही है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिन की ये क्लासेस हैं, बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत ही अच्छा, आपको आनंद आने वाला है। और एक वास्तु शास्त्री कहलाने के लायक बनने के लिए ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। जी मैडम, आज के रिगार्डिंग अगर किसी को क्वेश्चन है मैडम, कुछ रह गया था पढ़ाने के लिए या नहीं नहीं क्वेश्चन सर, आंसर ले लें? जी क्वेश्चन आंसर ले जी, लेते हैं, बाकी प्लीज पढ़ाई तो रेज सर योर हैंड। चलती अगर कोई रहेगी। बात करना चाहता है तो अपने कंप्यूटर पे आपका हैंड रेस कर लीजिए और कैमरा ओपन कर लीजिए ताकि हम आपसे बात कर पाए। कविता जी से बात करते हैं। राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए जी। राधे राधे कविता राधे जी। राधे सर, राधे राधे मैम। मैम मुझे एक चीज पूछना था। अगर जैसे मेरा बाथरूम में ना वेस्ट में मिरर है, तो अगर अभी प्रॉब्लम ये होता है कि बाथरूम में ना उसका टैप और वो सब उसका प्लम्बिंग में भी वही जगह पे है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उस पे कुछ अगर हम कुछ उसको कर्टन से ढक देते हैं, तो अगर इज इट पॉसिबल कि हम वी कैन। आप इसे कर्टन से, यस प्लीज, अगर आप इसको कर्टन से ढक देंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर पेपर्स, जो ओपेक पेपर्स हैं, अगर आप कुछ पेपर्स लगाएंगे जिनके थ्रू फिर वो सी थ्रू नहीं हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, फिर आप उस मिरर को यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप पेपर स्टिक कर देंगे तो। बट अगर आप पूरा नहीं कवर करना चाहते, थोड़ा सा पोर्शन अगर आप कवर कर सकते हैं तो आप वो कर दीजिए। इज इट पॉसिबल? यस मैम, इट इज पॉसिबल। अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा कर्टन भी थोड़ा सा कर सकते हैं या ऐसा कुछ होता है ना, कर्टन वो तो अगर जैसे आप पूरा बाइंग लगा वगैरह। देंगे ना उस पर तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर आप कर्टन लगा देंगे तो। और क्योंकि रोज वो क्या अपने सेंटर, बाथरूम में है ना, बाथरूम में है, तो उसको एक्चुअली रिमूव करके अगर दूसरा कोई भी जगह होता है ना, तो मैं उसको उठा के दूसरी जगह पे लगा सकती थी, लेकिन। कर्टेन लगा दीजिए और जो आपका सेंटर ऑफ द हाउस है वहां पे रोज 2 अगरबत्ती जला दिया कीजिए, ठीक है? तो जो नेगेटिविटी है वो उससे कट हो जाएगी, और उसके ऊपर कर्टेन लगा देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपका वेस्ट में है बाथरूम, अगर आप चाहें तो आप उसके ऊपर ग्रे कलर का कर्टेन लगा सकते हैं। ग्रे कलर का, ओके, ग्रे थैंक यू मैम। कलर का, मैम ये वो बागवा मिरर। यस, बगुआ मिरर होता है। बगुआ मिरर आप सभी लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो बगुआ मिरर होता है वो क्या करता है, मिरर मैंने बोला क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी। तो आप अपने घर के बाहर उसे लगाते हैं, जिससे जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है घर में तो वो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, पहले ही आपके घर के अंदर नहीं एंटर करेगी। ओके कविता जी, राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नीलम जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका।
वेलकम नीलम जी, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आपसे ना मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में घर का गेट है, तो वेस्ट में ज्यादा है, यानी कि W8 जो है हमारा नीलम जी, आपकी जो स्क्रीन है ना वो अटक चुकी है। नीलम जी, नीलम जी, चलिए आशा चौहान जी का ले लेते हैं। आशा चौहान जी। राधे राधे मैम। राधे राधे आशा जी, कैसे हैं आप? या मैम, मेरे जैसे घर में मेरे बेडरूम का जो अटैच टॉयलेट है उसमें साउथ वॉल पे छोटा मिरर है, बेसिन के ऊपर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। इट इज नॉट गुड। आप वहां पे अगर हो सकता है तो एक लाल रंग का कर्टन लगा लीजिए और लाल रंग के कर्टन से आप उसको ढक दीजिए, ठीक है? और क्योंकि वो आपके साउथ में है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको आपके नॉर्थ में एक पानी की, नीले रंग की पानी की बोतल रखनी होगी जिसके अंदर आप मनी प्लांट रख दीजिए। टॉयलेट में, जी नहीं, वॉशरूम। टॉयलेट नहीं, नॉर्मल नॉर्थ का जो आपका डायरेक्शन है उसमें आपको एक नीले रंग की बोतल रखनी होगी, मनी प्लांट उसके अंदर लगाकर। नीले रंग की बोतल में पानी और उसके अंदर मनी प्लांट, वो आप नॉर्थ में रखिए। और ये जो मिरर है इसको रेड कलर की कर्टन से कवर कर दीजिए। उसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप हटा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वॉशरूम्स में हमें मिरर की जरूरत पड़ती है, राइट? तो आपने जब ऑलरेडी आपका साउथ में वॉशरूम है, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, अब आपको वॉशरूम की अलग से रेमेडी करनी होगी उसको, इसलिए आप उसको छोटा कर लीजिए या कर्टन लगा देंगे ना तो आप जब यूज करना है तब हटा दीजिए और जब नहीं यूज हो रहा है तो कर्टन को रहने दीजिए। और मैम जैसे कि हमारी जो नॉर्थ वॉल है उससे उससे आशा अटैच। जी, जी आशा जी, अभी मैं आपको, मुझे बोलना पड़ेगा कि वेबिनार है इसलिए एक ही क्वेश्चन ले पाऊंगी जिससे मैं और सबके भी डाउट्स ले पाऊँ। सॉरी, थैंक यू। ठीक है आशा जी, ओके जी, आशा जी, बट अगर आप क्लास में आएंगे तो मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी और आपको सब कुछ ही पढ़ाऊंगी। देवपाल जी। नमस्ते राधे मैम। राधे, राधे राधे हरमंदरम जी। राधे 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 राधे। जी जी जी, पूछिए। मैम, नॉर्थ वेस्ट के रूम में साउथ वेस्ट के कोने में अलमारी है, उसके ऊपर मिरर मिरर लगा हुआ है तिजोरी के। नॉर्थ वेस्ट के रूम में? साउथ वेस्ट के कोने में अलमारी रखी हुई है। नॉर्थ वेस्ट के रूम में साउथ वेस्ट के कोने में कैसे अलमारी आएगी? अलमारी रखी है तिजोरी। नॉर्थ वेस्ट का रूम है घर में, रूम का साउथ वेस्ट कौन हो गया? नहीं, रूम का साउथ वेस्ट नहीं लेते हम, सिर्फ घर के सेंटर पॉइंट से नहीं डायरेक्शंस अलमारी, लेते हैं। हम अलमारी तो कमरे के डायरेक्शंस, कमरे में अंदर जाके अलग से नहीं लेते डायरेक्शंस। हाँ, तो उसमें तिजोरी पे मिरर है बड़ा। नहीं देखिए, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा एक तो कि कौन से डायरेक्शन में है मिरर, तब मैं आपको ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको रेमेडी ये दूंगी कि आप उसको व्हाइट कलर के कर्टन से कवर कर लीजिए, ठीक है? साउथ की लेकिन साइड आप है जो डायरेक्शन बता रहे हैं ना कबर्ड की, वो आप मुझे ठीक नहीं बता रहे हैं डायरेक्शन। ना, साउथ की साइड में दीवार अलमारी रखी हुई है। साउथ की साइड में लगी हुई है, हम्म। साउथ की साइड में है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन एग्जैक्टली आ रही है आपकी अलमारी की? आप उस पे व्हाइट कलर का कर्टेन लगा लीजिए, आपको उसकी जो मिरर की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वो 100% कट हो जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है? ओके जब ओके। आप जब आप ये कोर्स सीखेंगे ना तो कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हमेशा डिग्री की बात करेंगे। हाँ, क्योंकि जब आप बहुत डिग्री की बात बार करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर देना बहुत इजी रहेगा। कभी भी आप कहेंगे कि भाई मेरा जो घर का गेट है वो साउथ डायरेक्शन में है, लेकिन साउथ में कितने गेट होते हैं? कितने होते हैं मैडम? 8। 8 गेट होते हैं। अब वो बता ही नहीं पाता उसका सही आंसर कि सही है कि गलत है। तो पहले इसकी बेसिक जानकारी लीजिए, फिर क्वेश्चन ऐसा पूछिए ताकि आपको डिग्री पता हो कम से कम कि इस डिग्री पे मेरे ये चीज है, तो आपको पूरा का पूरा उसकी सही तरीके से उसकी समस्या का समाधान हो सके। वेंकट राव जी का स्वागत करूंगा मैं। वेंकट जी प्लीज। सर गुड मॉर्निंग मैम। राधे गुड इवनिंग वेंकट, मैम। गुड इवनिंग। आज बहुत से लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, किसी ने चैट पे भी गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी उनको गुड मॉर्निंग बोल दिया। मैम मेरा साउथ में फेसिंग में घर है सर।
साउथ फेसिंग घर है, उसके सामने मिरर है। S3 S4 में मेरा गेट है। हाँ ये बोला S3 S4 में है गेट आपका, और आप श्योर है कि आपका जो गेट है वो S3 S4 में है? मैम आप श्योर है कि आपका गेट S3 S4 में है? मैम देखिए, ओके। जो S3 का गेट होता है ना, वो तो प्रॉस्पेरिटी लेके आता है लाइफ में, वो बहुत उसके सारी सा, सक्सेस लाता है और प्रॉस्पेरिटी भी लाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस, थोड़ा सा ये होता है कि हाँ जी, आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव करता है जो S3 का गेट होता है। लेकिन उसके साथ में जो आपने खोल लिया है S4 का गेट ना, वो जो एंट्रेंस होती है वो एक्चुअली ना एक्टर्स और मीडिया पीपल, इन लोगों के लिए वो ज्यादा अच्छी एंट्रेंस होती है। वो उसके वैसे सामने मैम, उसके सामने मेरा मिरर है। उसके सामने आपका साउथ के सामने मिरर है? हाँ, नॉर्थ में मिरर है मैम। नॉर्थ में मिरर है, एंट्रेंस साउथ में है, गेट और मिरर गेट साउथ से गेट कितनी दूर है? गेट कन्वर्ट हो मेरा जाता है। गेट है, तो आपका जो नॉर्थ का जो आपका वो है मिरर है, वो कितना दूर है आपकी एंट्रेंस से? 15 फीट का है सर। 15 फीट का है तो फिर भी ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने आपका S3 S4 का गेट है, तो आपने उसको जो रिफ्लेक्ट कर लिया वो आपने N3 N4 में कर लिया रिफ्लेक्ट, ठीक है? तो वो आपने एक बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि N3 और N4 का जो गेट होता है वो अच्छा गेट माना जाता है, तो इसलिए आपने वो एक अच्छी चीज कर ली है, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। वैसे मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी कि जो आपका नॉर्थ है वहां पे आप उसमें एक छोटे से गेट की फोटो भी प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिए। मिरर में सर, मिरर में मैम। मिरर की साइड में, मिरर के साइड पे आप एक छोटे से गेट की फोटो भी खींच के लगा दीजिए, प्रिंट आउट निकाल के लगा दीजिए, तो और अच्छा और इनहांस्ड इफेक्ट आएगा। ओके वर्चुअल एंट्री खोलनी है मैडम। जी जी जी। ओके थैंक यू। बट जब आप क्लास में आएंगे तो मैं ये भी बताऊंगी कि उस एंट्री को ब्लॉक कैसे करना है फिर। ठीक है, ओके वेंकट जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मी जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम हमारा जो मिरर है वो जोन ईस्ट में पड़ रहा है, ईस्ट जोन में, बट इट इज लुकिंग आउटसाइड। लाइक मैं अगर ईस्ट में अपनी दीवार से पीठ लगा के खड़ी होती हूँ, सामने सूरज निकल रहा है, तो मेरी पीठ पे मिरर है which is just reflecting the I could not understand the question. ईस्ट में मिरर लगे, राइट? जोन आपने डिमार्क कहाँ कर लगा लिया। है? ईस्ट जोन में एक कमरा है, और जो जब मैं उसमें विंडो से बाहर देखती हूँ तो मैं सनराइज होता हुआ देख रही हूँ, लेकिन जो मेरा मिरर है वो फिर मेरे पीछे है। That's okay. It's fine. उसमें सो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो अगर मैं अपनी मिरर की तरफ मुंह करके खड़ी होती हूँ तो मेरे पीछे सन उग रहा होता है, वैसा है। That's okay. That's okay. That's okay. ओके, इज इट गुड? Yes, yes. It's fine. It's fine. ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, थैंक यू okay. लक्ष्मी जी, थैंक राधे यू। राधे। नीलम खट्टर जी, आपका अगर सही हो गया हाँ, हो। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने आपसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारा गेट जो है वो वेस्ट नॉर्थ में है, तो वेस्ट का जो है W7 ज्यादा है, W7 W8 N1, तो इस अगर आपका W7 का गेट है उसमें, तो उसमें आपको हेल्थ इशू आएगा, आपको मनी इशू आएगा, उसमें आपको लॉसेस भी मिलेंगे, और ऐसे केस में घर के किसी मेंबर को हो सकता है कि एडिक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। और जो आपका जो लास्ट वाला है उसमें उसमें और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत फॉरेन टूर की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन ना चीटिंग और ये सारी चीजें ना, मतलब माइंड उस तरफ से चलने लग जाता है ज्यादा। फेयर फेयर और एथिकल होने की जगह ना थोड़ा अनएथिकल बेस पे चलने लग जाता है। तो अभी के लिए जो मैं आपको रेमेडी दूंगी वो ये रेमेडी दूंगी कि आप अपना, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो घर की फोटो, हाँ जी, एक गेट की एक फोटो लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए और वर्चुअल एंट्री को खोल दीजिए वहां पे, एन नॉट के उसमें खोल दीजिए, ठीक है? N3 N4 में खोल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे ठीक है, वर्चुअल एंट्री कैसे खोलें? आप एक गेट की फोटो खींचिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, या फिर गूगल से कोई पिक्चर लीजिए गेट की, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उस प्रिंट आउट को वहां पे लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा कहाँ आपको क्या, पे लगाना N3 N4, है, कहाँ पे N3 N4 नीलम जी। है? सर उनका ना एक्चुअली नेटवर्क में आई थिंक इशू है, उनको समझ नहीं आएगा शायद। N3 N4 में लगाना
जी जी नीलम जी, N3 हाँ, N4 में लगाइए और लाल रंग के फूल लीजिए, लाल रंग के फूल ओके। लीजिए, फूल के जो नीचे गिरे गिरे होते हैं, और उनसे हम्म जहां पर आपका गेट साउथ का खुला हुआ है, वहां पर उन हम्म फूलों से रोज एक स्वास्तिक बनाइए। ओके, ओके ठीक है। नीलम जी। ओके थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू। वास्तु सीखिए, अपने घर में रहने वाले सभी मेंबर्स के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्हें कभी कोई हेल्थ इशू ना हो उसके लिए। और एक बार ज्ञान लेने के बाद कौन सा आपके कोई लेके जा रहा है ज्ञान, सीखना तो सिर्फ एक बार ही है ना। आइए सीखिए और पूरा अच्छी तरीके से डिटेलिंग में सीखिए। जी सुमन जी। और आप अपने आप को ही नहीं, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं भी बनना चाहते ना, तो एटलीस्ट आप जी अपने घर को, अपनी फैमिली के घर को, एटलीस्ट अपने नोन लोगों में तो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आप स्प्रेड कर सकते हैं। मैम जी एक जी। चीज पूछना था मेरे राधे को। राधे सुमन जी। जी मैम पूछिए। MP7 का गेट है, तो गेट के सामने जो मतलब अपने लोग लगाते हैं नमोरियंतानंग और का, तो वो तो ग्लास ही होता है ना एक तरह से, जो सुमन जी, फोटो। मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाई, आप क्या बोल रहे हैं? मैम घर की एंट्री N5 N4 N5, नहीं सॉरी सॉरी N7 फ्लैट की एंट्री। N7 का गेट है आपका? हाँ मैम। लेकिन N7 का गेट इज नॉट अ वेरी ऑस्पिशियस गेट। आई नो मैम, बट आई कैन नॉट शिफ्ट इट, मैं उसको शिफ्ट ही नहीं कर सकती कोई हालत ही। जब आप कोर्स सीख लेंगे अगर, तो आप जरूर शिफ्ट कर पाएंगे, बट अभी के लिए मैं आपको नहीं बोलूँ। मतलब इन द सेंस, अच्छा हाँ वैसे। और उसमें सामने में वो लगा हुआ है लाइक नमो रंताणं का अपने लोग लगाते हैं ना, सिंस क्या वी आर लगाते हैं? जैन। नमो रंताणं का एक पूरा वो फ्रेम, फोटो फ्रेम, तो उसमें तो वो ग्लास ही होता है मैम बाहर का। नहीं, ग्लास तो आप नहीं लगा सकते हो उसमें, और बल्कि आप उसमें और उसको, उसकी एनर्जी को और ज्यादा मतलब और नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं आप उस एनर्जी को। मैम तो मैंने इसलिए एल्यूमिनियम स्ट्रिप तो लगा दिया था लाइक वहाँ पे। जो एक्चुअली ये सब जो स्ट्रिप्स होती है ना, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप, ये सब जो रेमेडीज होती है ना, ये पढ़ाने के लिए होती है, बट प्रैक्टिकली नहीं करनी चाहिए। वाई? बिकॉज इनका ना कोरोजन हो जाता है। आप मतलब अच्छा। आप सकते हैं कि इफ यू आर साइंस स्टूडेंट, या साइंस स्टूडेंट की भी जरूरत नहीं है, बट यू मे बी नोइंग कि इनमें ना कोरोजन हो जाता है। ये आपकी मुश्किल से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक वैलिड रहते हैं, और आप कितनी बार चेंज कराएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी कोरोड हो जाती हैं। इसलिए इनको ओके। लगाने का ना कोई फायदा नहीं होता। इनको लगा के अच्छा, कोई फायदा नहीं है इससे। पर वहां से वो फोटो फ्रेम तो हटा ही दो ना मैम। वाइपर या एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स, ये सब की रेमेडी देती ही नहीं हूँ। जी हाँ, फोटो फ्रेम आप हटाइए, एंड टाइम बिंग आप जो कीजिए वो ये कीजिए कि आप एक फिश पॉन्ड लाइए, और एक फिश पॉन्ड को गोल, गोल फिश पॉन्ड को अपने एंट्रेंस के पास में रख दीजिए। ठीक है, वो ओके। आपको पॉजिटिविटी देगा। उन फिश को फीड कीजिए, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और जितना हो सकता है उतना हनुमान जी का ध्यान कीजिए। ठीक है, मैम ये दो फिश पॉन्ड तो नहीं रख सकती, बहुत पाप लगेगा, एक भी फिश मर जाएगी तो उसका दोष मुझे लग जाएगा। तो फिश की तो एक साइकिल होती है ना, आफ्टर अ पॉइंट तो उनको मरना ही होता है, बट जब तक वो है बट आपकी मैं केयरलेस निमित्त बन पता जाऊंगी ही। मैम, हम लोग जैन में तो नहीं कर सकती मैं, ये तो तो रेमेडी नहीं कर आपको सकती, और कुछ हो तो फिर स्टिल आई कैन डू इट मैम। एक तो आप अपना वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं, जो गेट है उसकी फोटो के प्रिंट आउट लगा के आप वर्चुअल एंट्री ओपन कर सकते हैं। आप हनुमान जी का ध्यान बहुत ज्यादा कीजिए, और अपने एंट्रेंस पर एक लोबान लीजिए। ठीक है, एक लोबान। आप लोबैंड मतलब? लोबान, वो धूप कप होते हैं ना, धूप के कोन्स हाँ जो होते हैं, वो हाँ हाँ। लीजिए। उसके ऊपर एक इलायची रखिए, 2 लौंग रखिए, उनको जलाइए, और कपूर रखिए, उनको जलाइए। अपने वहां ओके। एंट्रेंस पर जलाकर उसको रखिए। और जब आप ये कर रहे होंगे ना, एक पानी का ग्लास भर के वहां साइड में रख दीजिएगा दरवाजे पर। जब ओके वो मैम। पूरा जल जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे आपको हनुमान जी का थोड़ा सा ध्यान करना है। जब वो पूरा जल जाएगा, उसके बाद वो जो पानी है वो बाहर गमले में या मिट्टी में डाल दीजिएगा। ओके ठीक है, मैम। ठीक। और वो जो थैंक यू एशेज सो है मच वो मैम। तो आप डिस्कार्ड कर ही देंगे। ठीक है मैम, ठीक डिस्कार्ड है, वो पेड़ पे ही कर दूं डिस्कार्ड? पेट पे कर दीजिए। टाइम बिंग दिस इज द रेमेडी, बट ऑफ कोर्स गेट्स, पूजा रूम, किचन, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर ट्रीटमेंट, तो हमें और प्रॉपर रेमेडी जरूर समझनी चाहिए। बट टाइम बिंग प्लीज डू दिस, तो एटलीस्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कटने शुरू हो जाते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके सुमन जी, ओके थैंक सुमन यू जी। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको सब लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूँ कि कल से ही क्लासेस स्टार्ट है, तो जल्दी से जल्दी अपना एनरोलमेंट कराइए। ये जो बेस्ट टाइमिंग है ये आफ्टरनून का रखा गया है, ताकि गृहिणियां इसको अच्छी तरीके से सीख पाए।
और अपने घर को बेहतर बना पाए, क्योंकि अगर घर को बेहतर बनाना है तो गृहिणियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। जिसके पास भी 3 बजे का टाइम है वो जरूर सीखे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहती है। आइए सीखिए, बहुत आनंद आने वाला है। 15 दिनों में आप वास्तु एक्सपर्ट बन जाएंगे। कंटेंट बहुत ज्यादा है, 15 दिन का कंटेंट है, 1-1.5 घंटे का। आप मुझसे इसका कंटेंट के लिए PDF मांग सकते हैं। बैंक डिटेल आपके सामने है। 9675176666 पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर अपनी सीट को रिजर्व करा लीजिए। स्क्रीन शेयर जो आपको शेयर करना है वो मेरे नंबर पे कर दीजिए, 7665559566। आज इवनिंग में भी एक वेबिनार है, आप सब लोग का सेम ID सेम पासवर्ड से, उसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपक जी बहन सर। जी का नाम तो दीपक बहन जी लिखा है जी सर। राधे राधे दीपक जी। राधे राधे मैम। मैम मेरा जो घर है, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जी हाँ जी, जी बोल वो दीजिए। वो गौमुख शेप में है मैडम। सामने से पतला है और ऊपर से मोटा, पीछे से थोड़ा मोटा है हॉल में। तो ये वास्तु दोष है क्या मैडम? गौमुख। दीपक जी आपका हो गया क्वेश्चन? अच्छा मुझे लगा आगे कुछ बोल रहे हैं दीपक जी। वो दीपक जी आप सुन रहे हैं हमें? मैम उसके लिए कोई रेमेडीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में शेरमुखी अच्छा होता है, घर में गौमुखी इज फाइन। घर में शेरमुखी लेंगे, आगे से मुंह बड़ा पीछे से बॉडी छोटी, तो क्या होगा? घर के लोगों में अग्रेशन बढ़ेगा, लड़ाई और ये झगड़ा, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बस एक काम जरूर कीजिए, एवरी डे एज अ रिचुअल आपको करना है। 2 कपूर की टिक्की लेनी है, 1 कपूर की टिक्की रोज साउथ ईस्ट में जलानी है, एक साथ ही साथ 1 कपूर की टिक्की रोज ब्रह्मस्थान में जलानी है। बस इतना काम आपको एवरीडे करना है, नथिंग एल्स। फाइन। बाकी और वास्तु दोष हो सकते हैं जिनको करेक्ट करना पड़े, बट दिस इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। मैम क्या उसमें कोई अच्छा पेंटिंग लगा सकते हैं जो सारे वास्तु को कंट्रोल करे, अच्छा करे? नहीं, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं। या तो आप अपने घर की टाइल के नीचे मंजूषा डाल सकते हैं, या फिर ना घर की जो वॉल होती है ना उस पे ऐसे इन्वर्ट करके सेंटर में, ऊपर जो रूफ होती है, सेंटर पिरामिड लगा सकते हैं आप उस पे। सेंटर पिरामिड। जी, इन दोनों में से आप कोई एक काम कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक क्या यू होता है इससे, जी। एक्चुअली मोस्टली जो वास्तु दोष होते हैं वो बहुत, उनमें बहुत शांति मिल जाती है, घर में पॉजिटिविटी रहती है। मंजूषा ओके और दीपक, सेंटर पिरामिड इज द बेस्ट रेमेडी फॉर वास्तु, तो उसमें और आपको अगर बहुत आपको अच्छा होगा। अवेलेबल नहीं हो तो आप सर से बात भी कर सकते हैं उसके लिए, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और एक पिरामिड या एक मंजूषा कम से कम 10 साल से ऊपर तक आपको लगातार उसी वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी देती है। मैम काफी लोग ये कहते हैं गौमुख और ये शेरमुख वाले मकान वो ज्यादा अच्छे नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, जो गौमुख है वो घर के रेजिडेंशियल में अच्छा होता है, जो शेरमुख है वो ऑफिस के लिए ठीक होता है। ये सारी चीजें मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप कोर्स में आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगी प्रॉपरली, क्यों होता है, कैसे होता है, विद लॉजिक, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू। मैम टाइमिंग का इश्यू है मैम। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज योर चॉइस, देयर इज नो फोर्स और प्रेशर, बट आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप Q&A में सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन ले सकती हूँ, ये सब तो मैं कोऑपरेट आपके साथ 100% कर सकती हूँ। थैंक यू ओके सो दी, मच। थैंक यू जी, थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपके हमने क्वेश्चंस भी लिए। किसी के रह जाते हैं तो वो दिल पे मत लीजिए, टाइमिंग का रहता है। अगले वेबिनार में आइए, इवनिंग में आइए, आपका पहले ले लेंगे, चलता रहता है ये। तो थैंक यू वेरी मच। सेम ID सेम पासवर्ड से रात को 9 बजे आप सबको आना है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे आज वेबिनार है, और कल की क्लास में जरूर आइए, सब लोग ज्वाइन कीजिए। सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, राधे राधे जी, राधे राधे। राधे थैंक यू राधे सुरभि सभी जी, को, थैंक यू राधे वेरी राधे। मच। थैंक यू, राधे थैंक यू। राधे। थैंक यू जी, थैंक यू।